हेलो एवरीवन, आज अपन ऐसे वैकेंसी लेकर के आए। इस वीडियो में ऐसे वैकेंसी की बात करेंगे जो काफ़ी अच्छी पोस्ट रहने वाली है। 24 पोस्ट आई है, अलग अलग वैकेंसियों की, अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आई है, जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है और कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। ये DU में ये वैकेंसी आई है जो लक्ष्मीबाई कॉलेज के अंदर आई है। तो आइए अपन इसके बारे में विभिन्न पदों पर बात कर लेते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज है जो DU की कॉलेज है और नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई है और इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये 24 वैकेंसी आई है इसके अंदर और पोस्ट है वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट है। टोटल पोस्ट रहने वाली है 24, एज लिमिट रहेगी 32 रहने वाली है मैक्सिमम। ये एज रिलेक्शन के आधार पे अलग अलग पोस्टों की अलग अलग इसके बारे में अपन डिटेल से बात कर लेंगे। सैलरी रहने वाली है, सबका पे लेवल अलग अलग है तो उस बारे में अपन बात कर लेते हैं। एज ए पर 7 CPC पे लेवल रहने वाला और 10 तक जाएगा 1 से। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की अपन बात कर लेते हैं तो 10th 12th और ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पोस्ट वाइज होगा, अलग अलग पोस्ट होगा, अलग अलग होगा। तो अपन इसमें आपको मैं डाल ही दूंगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पे, तो वहां पे आप इसका नोटिफिकेशन को जाकर के आप चेक कर लेना। तो इसमें रिटर्न टेस्ट रहने वाला है और स्किल टेस्ट भी रहने वाला है और इंटरव्यू भी रहने वाला है। तो ये जरूरी नहीं कि सारी पोस्टों पे होगा, कुछ पोस्ट पे इंटरव्यू होगा, कुछ टेस्ट पे स्किल टेस्ट होगा, सब पे नहीं रहना। कोई एक पेपर से काम हो जाएगा आप लोगों का। तो इन चीज़ों का स्पेशल आप ध्यान रखिए और इजी वे में आप सिलेक्शन ले सकते हो, अच्छी तैयारी होगी। जॉब लोकेशन ओनली दिल्ली में रहने वाले, सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूँ, दिल्ली के आसपास वाले या जो भी जिसका भी सपना दिल्ली में नौकरी करने का, वो वहाँ जा करके सिलेक्शन लेकर के वहाँ पे जॉब कर सकता है। तो मैं बता देता हूँ लास्ट डेट इसकी 1 जुलाई है और इसको मिस बिल्कुल भी मत करना आप लोग, क्योंकि 1 जुलाई पास में आ गई, आज के 22 जुलाई हो गए। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, आपके पास मात्र 10 दिन है। तो आइए अपन इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। यह विभिन्न पोस्ट है जिनके बारे में बात करेंगे। लाइब्रेरियन की पोस्ट रहने वाली है, इसमें पे लेवल 10 तक जाएगा और एक पोस्ट आई है जो भी किसकी है, ये PW की है, विकलांगों की। असिस्टेंट पोस्ट आई है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट आई है जो होम साइंस वाले स्पेशल ध्यान रख लीजिए। और इसमें एज लिमिट 32 रहने वाली, इसमें कोई एज लिमिट नहीं इसमें लाइब्रेरियन में। और जूनियर असिस्टेंट की रहने वाली है, इसमें 32 एज है, 6 पोस्ट आई है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें 8 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट होम साइंस है जिसमें 6 पोस्ट है और लैब अटेंडेंट कंप्यूटर के जो 1 पोस्ट है। कुल मिला के 24 पोस्ट है इसके अंदर और ये विभिन्न कैटेगरी वाइज इनका वर्गीकरण किया गया है। तो आप इन चीज़ों को स्पेशल आप ध्यान रख लेना, आप लोग देख लेना। तो आगे अपन इसकी बात कर लेते हैं। ये रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात कर लेते हैं। लाइब्रेरियन का पे लेवल एकेडमिक पे लेवल 10 रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात कर लेते हैं तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, लाइब्रेरियन साइंस में होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन में। और इसमें 55%, स्पेशली आप ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंटों के 50% है, 45% है, तो 55% मिनिमम होना चाहिए इसके अंदर। और अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए और नेट CIR कंडक्टेड, UGC CR सिमिलर टीचिंग स्कोर, सब कुछ आपका ही क्वालिफाई होनी चाहिए। आप देख लेना इसको डिटेल से। और असिस्टेंट की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें पे लेवल 4 एज 7 के आधार पे पे लेवल 4 रहने वाला है और एज लिमिट ये 32 है कि हो गई। एज रिलेक्शन के आधार पे बता रहा हूँ मैं। उसमें बैचलर डिग्री चाहिए, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए इसके अंदर। जूनियर असिस्टेंट हुआ, इक्लेम कोई भी पोस्ट हो कि इसके इक्वल उसकी पोस्ट चाहिए। और मैं बता देता हूँ मिनिमम एनुअल टर्नओवर, जिस कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड में आपको क्या करना है, 35 वर्ड पर मिनट के होने चाहिए आपके। 35 तो इंग्लिश के चाहिए और 30 हिंदी के चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ये कंप्यूटर के अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसको। लैब असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। लैब असिस्टेंट में ये पे लेवल 4 रहने वाला है। एज क्राइटेरिया के आधार पर, एज रिलेक्शन के आधार पर 32 एज रहनी चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन की अपन बात कर लेते हैं। बैचलर डिग्री चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये भी सेम, ये देख लो, एक्सपीरियंस शुड भी यूनिवर्सिटी रिसर्च, कोई भी आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU भी है जिसका टर्नओवर 200 करोड़ हो। तो इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रख लीजिए आप। जूनियर असिस्टेंट की अपन बात कर लेते हैं जिसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई सी भी यूनिवर्सिटी जो मान्यता प्राप्त कोई सी भी गवर्नमेंट से। और इसमें आपके टाइपिंग का आपका अनुभव, इसमें 35 वर्ड्स होने चाहिए पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स होने चाहिए पर मिनट। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। लाइब्रेरियन अटेंडेंट की बात
कर लेते हैं, जिसका मिनिमम एज मैक्सिमम एज 32 रहने वाला है, जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। और आपका सबसे अच्छी बात इसमें 12वीं पास स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 12वीं पास होना चाहिए और इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, लाइब्रेरी साइंस का, कोई भी इंस्टीट्यूट से। तो आप से ये देख लेना। और लैब अटेंडेंट की अपन बात कर लेते हैं, जो इसमें 10th विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड होना चाहिए। वैसे भी स्टेट से आप 10th पास हो और साइंस से स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसके साथ साथ 10th पास और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और ITI कोई से भी ट्रेड से हो, इन चीज़ों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ये आपके अपन फीस की बात कर लेते हैं, इसमें फीस क्या रहने वाली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें अच्छी खासी फीस रहने वाली, तो इस चीज़ का अपन ध्यान रखना है। आपकी फीस की अपन बात करते हैं तो इसमें अनरिजर्व जनरल वालों की 1000 रुपये रहने वाली है, OBC की नॉन क्रिमिनल लेयर और EWS की 800 रुपये रहने वाली, SC ST वालों की 500 रुपये रहने वाली। और PWD वुमेन की स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना, PWD और महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोगों को फॉर्म तो अप्लाई करना जिसके पास भी इन सब चीज़ों की क्वालिफिकेशन हो। एज रिलैक्सन की अपन बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सन आपका क्या रहने वाला है, SC ST OBC वालों का 5 वर्ष रहने वाला है। आप देख लेना, इसको मैं डाल दूंगा। OBC नॉन क्रिमिनल लेयर वालों का 3 वर्ष रहने वाला है, PWD वालों का 10 वर्ष रहने वाला है, PWD प्लस OBC NCL की 13 वर्ष और PW SC ST की 15 वर्ष। ये सब चीज़ आप देख लेना जाकर के वहाँ पे। और इसमें सब सेंट्रल एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय सेंट्रल एम्प्लॉय जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। और चलो अपन इसमें एग्जाम की बात कर लेते हैं। पेपर कैसा रहने वाला है, कितने क्या मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स लाने, क्या क्वालिफाइंग नेचर का है या नहीं है, तो अपन बात करते हैं इसमें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट की अपन बात कर लेते हैं, जो 2 घंटे का रहने वाला है, 400 नंबर का रहेगा, टोटल मार्क्स 400 रहने वाले इसके अंदर। तो टेस्ट का अपन सिलेबस की अपन बात कर लेते हैं। जो पार्ट फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का रहने वाला, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला आप लोगों का। और डोमिनियन जिससे भी स्पेशली सब्जेक्ट जैसे लाइब्रेरी वालों का है, उसके 70 क्वेश्चन रहने वाले, 30 तो जीके के रहने वाले हैं और 70 क्वेश्चन है वो खुद के सब्जेक्ट रहने वाले। जैसे लाइब्रेरियन वालों के लाइब्रेरियन के क्वेश्चन आएंगे जो 280 नंबर का रहने वाला। ग्रांड टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 400 नंबर का रहने वाला है। पेपर बहुत लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश मीडियम वाले भी दे सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी दे सकते हैं। तो आप मैं बात कर लेता हूँ। फर्स्ट स्टेज आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा, प्रीलिम्स होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आएंगे MCQ बेस्ड के। और सेकंड स्टेज रहने वाला है जो मेंस का एग्जाम रहने वाला है। तो अपन बात कर लेते हैं प्रीलिम्स टेस्ट की। प्रीलिम्स टेस्ट का ये इसमें रहने वाला असिस्टेंट पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं कि असिस्टेंट में क्या क्या रहने वाला। 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का रहने वाला है। और इसके अंदर सेकंड स्टेज रहेगा डिस्क्रिप्शन वाली वो एग्जाम होगा इसके अंदर, जो आप देख लेना 200 नंबर का रहने वाला है। अपन स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट के अंदर स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगी जिसमें इंग्लिश का आपका पर मिनट में आपके 35 शब्द को आपको टाइप करना और हिंदी में आपको 30 शब्द आपको टाइप करने हैं। तो आप देख लेना इसमें जा करके। और प्रीलिम्स का सिलेबस ये रहा, मैं वहाँ पर डाल दूंगा। तो आप जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी के, नॉर्मल जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके आएंगे, जो आप देख लें जो कॉमन सभी एग्जामों में आता है। मेन एग्जाम में आके एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे, फंक्शनल ऑफ रूल्स एंड एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, स्किल टेस्ट रहने वाला है। इन सब चीजों में आप देख ही लेना, इसको मैं डाल ही दूंगा। ये रहने वाला जूनियर असिस्टेंट की अपन बात कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट में क्या रहेगा, इसका प्रीलिम्स रहने वाला जिसमें जनरल नॉलेज आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथमेटिकल आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन के रिलेटेड की बात करेंगे। 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 300 नंबर का रहने वाला है। और इसका मेन एग्जाम की अपन बात कर लेते हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, 200 नंबर का रहने वाला है। और ये बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन, वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमी एंड जर्नल स्टडीज की ये बात कर रहे हैं। तो आप देख लेना इस सिलेबस को। स्किल टेस्ट रहने वाला है, वो स्किल टेस्ट की अपन बात कर लेते हैं जिसमें मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द यूनिवर्सिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोड्यूसर, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये सब चीजें रहने वाली जो 100 नंबर का रहने वाला है। और सिलेबस आप देख लेना, मैं इसको सिलेबस को डाल ही दूंगा। तो इसमें मेन एग्जाम का भी आप देख ही लेना। ये अपन बात कर लेते हैं। ये
प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट के ये रहने वाला है, जिसमें 300 क्वेश्चन रहने वाले, 5 क्वेश्चन फंक्शन नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बेसिक ये आने वाला है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन और एडमिनिस्ट्रेटिव हायर एजुकेशन के 35 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन और 3 घंटे रहने वाले 300 नंबर के। ये आप मैं सिलेबस वहां पे डाल ही दूंगा, तो आप चीजें देख ही लेना। तो दोस्तों आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है इस वैकेंसी के बारे में। तो आपके 1 जुलाई लास्ट डेट है, आज ही जाकर के वीडियो खत्म होने के बाद में इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करना है। जिन भी स्टूडेंटों के पास में इस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन है तो आज ही जाकर इसको अप्लाई कर दीजिए। मां लक्ष्मीबाई कॉलेज की यूनिवर्सिटी साइट पे जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म पेज देख लेना आप लोग और आज ही अप्लाई कर दो, अभी अप्लाई कर दो, क्योंकि बाद में साइट नहीं चलती है। ऑल द बेस्ट।